Hello students, welcome to Aryabharta General English. Today we are going to start the future perfect tense. इससे पहले मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट बताया, फ्यूचर कंटिन्यूस बताया. आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस करते हैं जिसमें किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक किसी एक्शन का होना, हमें जो है उसका एक्शन का कंप्लीट होना या उसका होना हमको उसके जो है सेंटेंस से आइडिया लगता है कि उसमें जो है एक्शन जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम तक फिनिश हो रहा है. इसमें लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूचर परफेक्ट में हम स्टडी करते हैं कि किस तरह की हेल्पिंग वर्ब्स, कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं, कौन सी वर्ब्स लगती हैं. देखो सेंटेंस में जो हेल्पिंग इसमें विल और शैल होती हैं, उसके साथ हैव लगता रहता है. हैव और पास्ट पार्टिसिपल जो है वर्क विथ थर्ड फॉर्म होती है. फ्यूचर परफेक्ट में भी जो है अन्य परफेक्ट टेंस की तरह पास्ट पार्टिसिपल ही यूज होती है वर्क विथ थर्ड फॉर्म. मेन वर्ब हो गई. हेल्पिंग वर्ब जो है विल और शैल के साथ हैव का यूज़ होता है. विल और शैल का यूज़ वैसे ही होता है जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने फ्यूचर कंटिन्यूस में फ्यूचर इंडेफिनिट में आई वी के साथ शैल प्लस हैव और यू ही शी इट और दे के साथ विल प्लस हैव लगता है. अब हम सेंटेंस में स्ट्रक्चर उसके कैसे वो पैटर्न है, कैसे स्ट्रक्चर सेंटेंस का होता है, ये हम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. शी विल हैव लेफ्ट हर कंपनी बाय नेक्स्ट मंथ. वो अपनी कंपनी नेक्स्ट मंथ तक छोड़ देगी. इनकी सेंस ये है कि जिस कंपनी में वर्क कर रही थी, जिस कंपनी में जॉब कर रही थी, वो अगले महीने तक उस जॉब को छोड़ देगी या उस कंपनी को छोड़ देगी. नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट होता है. सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नॉट जो है वो विल और शैल प्लस और हैव के बीच में लगता है, ये इसकी फिक्स प्लेस है. तो सब्जेक्ट विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सेंटेंस I shall not have finished my work before the sunset. सनसेट से पहले एक फिक्स पॉइंट ऑफ है. सनसेट होने से पहले मैं अपना काम फिनिश नहीं कर पाया हूँगा. मीन्स मैं अपना काम फिनिश नहीं कर पाऊँगा, मेरा काम ख़त्म नहीं हो पाएगा सनसेट से पहले. तो ये था. अब हम क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव समझते हैं. इंटेरोगेटिव जो सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं उसमें विल और शैल सबसे स्टार्टिंग में होता है, जैसे कि हर टेंस में होता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अगर बाय द वे इसमें नॉट अगर नॉट भी है तो वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद और हैव से पहले लगेगा. सेंटेंस में कैसे समझेंगे. विल यू हैव कन्वेड द इंफॉर्मेशन टू योर सीनियर्स बिफोर 5 PM टुमारो. क्या कल 5 बजे तक तुमने इन्फॉर्मेशन अपने सीनियर्स को कन्वे कर दी होगी या अपने सीनियर्स को बता दी होगी जो इन्फॉर्मेशन उनको कन्वे की जानी थी. सेंस है. विल यू हैव कन्वेड इंटरोगेटिव है. विल सबसे स्टार्टिंग में विल यू हैव कन्वेड द इंफॉर्मेशन टू योर सीनियर्स बिफोर 5 PM टुमारो. कल 5 बजे से पहले क्या आपने वो इन्फॉर्मेशन जो कन्वे करनी थी, इन्फॉर्मेशन अपने सीनियर्स को कन्वे कर दी होगी, बता दी होगी. अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है. वो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड सबसे स्टार्टिंग में होगा. तो क्वेश्चन वर्ड प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अगर बाय द वे इसमें भी नॉट होता है तो नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद लगेगा और हैव से पहले लगेगा. हाउ मच वर्क विल योर ब्रदर हैव फिनिश्ड बाय द टाइम द सन सेट्स. अब देखिए बाय द टाइम उस समय तक जब सूरज ढल चुका होगा तो तुम्हारे भाई ने कितना काम फिनिश कर लिया होगा. हाउ मच वर्क विल योर ब्रदर हैव फिनिश. तुम्हारे भाई ने कितना काम कर लिया होगा, तुम्हारे भाई ने कितना काम फिनिश कर लिया होगा सूरज ढलने से पहले. यहाँ कह सकते हैं सूरज ढलने से पहले तुम्हारा भाई कितना काम कर लिया होगा, यानी कि कल की बात है, फ्यूचर की बात है. तो ये क्वेश्चन है. अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी जो हमें
जो एक क्या है, उसका यूज़ क्या है, कहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होता है, कैसे यूज होता है, वो मैं बता देता हूँ। इट इज़ नॉर्मली यूज्ड विद अ टाइम एक्सप्रेशन बिगिनिंग विथ बाय देन, बाय दैट टाइम, बाय द टाइम। ये इस फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है कि जो जो एक टाइम है उस टाइम से पहले बाय होता है। यह बाय का मीन्स तक होता है, उस समय तक, तो तक सेंस जो है वो मिलता है। अब इसमें ये आपको जगह जगह वो मिलेंगे आपको, बाय देन, बाय दैट टाइम, बाय द टाइम। ये वर्ड आपको उसमें आपको यूज़ करने हैं और ये यूज़ इस्तेमाल होंगे उसमें। अब थोड़ा हिंदी में हम इसे बता रहे हैं, कोई कार्य फ्यूचर में किसी निश्चित समय से पूर्व अथवा किसी अन्य कार्य से पहले समाप्त होना पाया जाता है। प्रीसीडिंग सक्सीडिंग वाली एक्शन है, पास्ट में जैसे हमने पास्ट परफेक्ट में किया था। इसमें निश्चित समय से पहले बाय देन, बाय दैट टाइम का यूज़ होता है। साथ ही जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट बनाते हैं और जो बाद में होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का। वहाँ क्या होता था पास्ट में, आपको याद है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट जो पहले ख़त्म हुआ पास्ट परफेक्ट और जो बाद में ख़त्म हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इससे सेंटेंस, जैसे एक सेंटेंस बना के आपको बताता हूँ। माई ब्रदर विल हैव लेफ्ट फॉर USA बिफोर यू कम टू मीट हिम। कल जब तुम मेरे भाई से मिलने आओगे उससे पहले मेरा भाई USA के लिए निकल गया होगा। यानी कि कहने का मीन्स जो तुमने प्लान किया है वो लेट है। जब तुम मेरे भाई से मिलने आओगे कल तो मेरा भाई USA के लिए निकल गया होगा। I shall not have finished my project by 4:30 PM. मैं अपना प्रोजेक्ट 4:30 4:30 बजे तक ख़त्म नहीं कर पाऊँगा। I shall not have finished my project by 4:30 PM. तो इसमें बहुत सारी बातें नहीं हैं। एक बात जो ध्यान देने की है वो है कि बाय देन, बाय दैट टाइम, बाय द टाइम, ये यूज़ होते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम से पहले इनका यूज़ करते हैं और इनका सेंस तक होता है और किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक इनका जो एक्शन का है वो फिनिश होना उसमें दिखाया जाता है या एक प्लान होता है कि ऐसा होगा करके। तो ये फ्यूचर परफेक्ट था। आई थिंक द टेंस विल बी वेरी क्लियर टू यू, and for the further motivation I request you to share and subscribe the channel. Okay, thank you.